त्रिफला पेट साफ नहीं करता है। तो त्रिफला इसके अलावा एक्चुअली में करता क्या है? पेट साफ से संबंधित वीडियो यूट्यूब पर भरमार में पड़े हैं और आप उन वीडियोस को देख करके त्रिफला खाते हैं और पेट साफ नहीं होता है, फिर आप कहते हैं त्रिफला तो बेकार है। जबकि मैं आपको बता दूं कि त्रिफला आयुर्वेद की वो जड़ी बूटी है जिसको चरक शुश्रुत से लेकर के भागवत तक में इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है और उसके रिजल्ट्स हम अपनी प्रैक्टिस में खुद देखते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको कुछ साइंटिफिक फैक्ट बताऊंगा जो एक रिसर्च पेपर से जुड़े हैं। अगर आपको उसकी पुष्टि करनी है तो आप जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा वहां पर जाकर के उस रिसर्च पेपर को पढ़ के पुष्टि कर सकते हैं। बाकी जो उसका मुख्य बिंदु है मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, त्रिफला पर समय दर समय कई प्रकार की रिसर्च हुई जिसमें प्रूफ करने की कोशिश शायद की गई हो, ऐसा मेरा अंदाजा है कि त्रिफला काम ही नहीं करता है, बट त्रिफला काम करता है। अब पहले यहां पर मैं आपको दो तरीके से इस वीडियो को डिवाइड करूंगा। पहले तो इस चीज के मिथ को तोड़ूंगा कि त्रिफला पेट साफ नहीं करता है। दूसरा मैं इस चीज पर जाऊंगा कि त्रिफला फिर करता क्या है। तो चलिए सबसे पहले त्रिफला को समझते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिफला तीन चीजों से बना है, तीन फलों से बना है। इसमें हरड़, वहेड़ा और आंवला, ये तीन चीजें मेनली इसमें होती हैं। मेनली क्या, ये तीन ही होती हैं और इन तीनों का एक पोर्शन होता है 1:2:4 रेशियो के अनुपात में, और कई संहिताओं में अलग अलग रेशियो भी दिया गया है। तब अब आप इस त्रिफला को जब यूज करते हैं तो ये त्रिफला आपका पेट साफ नहीं करता, ऐसा बहुत सारे लोगों ने बताया है। तो त्रिफला पेट साफ करता कैसे है? त्रिफला पेट साफ करने के लिए बना ही नहीं है दोस्तों। इसका एक इफेक्ट है कि ये माइल्ड परगेटिव होता है, माइल्ड लेग्जेटिव होता है, और अगर इसको डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग आप लें तो ये बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में भी अच्छे से काम करता है। त्रिफला का एक्चुअली में काम ये नहीं है कि पेट के अंदर मल है उसको तोड़ के, फोड़ के, मरोड़ के बाहर निकाल दो, जो अन्य लेग्जेटिव्स करती हैं। त्रिफला का काम है कि आपके भोजन को बचा करके, आपके आंतों के एनवायरमेंट को हेल्दी करके, आपके इंटेस्टाइन के बैक्टीरियाज को सपोर्ट करके आपको, आपकी आंतों को वो ताकत देना कि आपका पेट साफ होने लगे। और जब त्रिफला को आप क्वाथ या अन्य कल्पना के तहत लेते हैं, जो केवल एक डॉक्टर ही बता सकता है, आयुर्वेद डॉक्टर ही बता सकता है जो अपनी प्रैक्टिस में ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है, तब आपको ये इंस्टेंटली भी रिजल्ट दे देता है, जिसको हम एज अ ब्रेचन कर्म, पंचकर्म चिकित्सा में यूज करते हैं। अब चलते हैं कि त्रिफला इसके अलावा और क्या करता है। त्रिफला को सिंपल मेडिसिन समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और कई श्रेष्ठ वैद्य जनों के अकॉर्डिंग, त्रिफला इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन एंड ब्यूटीफुल मेडिसिन। त्रिफला आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करती है, आपकी बॉडी के तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करती है। त्रिफला के अंदर जो भी पड़ा हुआ है, ये तीन तत्व, ये आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या करते हैं एक एक करके सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपकी बॉडी के अंदर अगर बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, रिसर्च पेपर के स्क्रीनशॉट्स भी लगाते जाऊंगा, देखते चलिएगा, अंडरलाइन करके रखे हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी जानकारी केवल खुद तक आप सीमित रखोगे तो आप ये गलत काम कर रहे हो। काफी लोगों तक फैलाइए और हमारे भारतीय विज्ञान के वर्चस्व को दुनिया को दिखाइए। तो त्रिफला अगर आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा हुआ है, बहुत बेकार तरीके से बढ़ा हुआ है, तो उस बैड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करता है। आपकी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल या प्लेक बनते हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी रिमूव करने का काम करता है। लेकिन सारे शर्तें मैं जब बता रहा हूं जब केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप इसको लेंगे। सेल्फ लेने से कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। सेल्फ लेना है तो कैसे लेना है वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, और साथ में कमेंट भी कर देना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस को डेवलप होने से रोकता है, साथ में ये एंटी कार्सिनोजेनिक है, एंटी कैंसरस है, कैंसर की सेल्स को डेवलप होने से रोकता है। इसलिए त्रिफला को चरक संहिता के अंदर एज अ रसायन वर्णन किया गया है। रसायन मींस लाभोपायोई सस्तादीनाम रसादीनाम रसायनम, आपके सिर से लेके पैर तक आपको बिल्कुल नया करने वाला। त्रिफला के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। ऐसा चरक संहिता में लिखा है कि अगर त्रिफला का सेवन नियम पूर्वक किया जाए तो लोग 100 वर्ष तक भी स्वस्थ जीवन जीते हैं। ध्यान रखिए, स्वस्थ जीवन जीते हैं। और चरक संहिता ही नहीं, कई पुस्तकों में यह वर्णन मिलता है। यह बॉडी की सेल्स रिपेयरिंग में काम करता है, हेपेटो प्रोटेक्टिव होता है, लिवर को प्रोटेक्ट करने वाला होता है त्रिफला। जी हां, यह साथ में मोटापे पर और डायबिटीज को बैलेंस करने का भी काम करता है। मोटापे को रिड्यूस करता है, डायबिटीज को बैलेंस करने का काम करता है। त्रिफला का एक ऐसा मेथड है जिसको तो हम कई पेशेंट पे यूज करते हैं और बहुत जल्दी वेट लॉस में उनको हेल्प मिलती है। त्रिफला एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी है। हाँ, ये दो शब्द सुन सुन के आप पागल तो हो गए होंगे। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी होने की वजह से कई डिजीज को बॉडी के अंदर पैदा ही नहीं होने देता। इसलिए त्रिफला को कहा जाता है कि अगर त्रिफला घी और शहद के साथ काफी समय तक आप लेते हैं, घी या शहद, जो चरक संहिता में या कई वैद्य आपको बताएंगे जब आप उन डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तो ये एक्चुअली में आपकी बॉडी में रसायन तरह काम करेगा।
त्रिफला के अंदर 5 रस होते हैं। वैसे 6 रसों से मिलकर के ये सृष्टि के अंदर स्वाद आते हैं। जैसे आपका मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, कटु यानी कि तीखा, और तिक्त यानी कड़वा, और कसाय मीन्स कसेला। ये 5 तो रस होते ही हैं, बस उसमें नमक नाम का रस नहीं होता, साल्ट नहीं होता। अगर ये साल्ट का नाम का रस भी मिल जाए तो षड रसात्मक युक्त ये बन जाता है दोस्तों। और षडरस युक्त चीज बहुत ज्यादा जीवनदायिनी बोली गई है। त्रिफला के अंदर ऐसे ऐसे कंटेंट हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, इसको बनाने के मेथड एक साइंटिफिक वे है, जिससे कि आपके बालों में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। केवल खाने से ही नहीं, बालों पर आप इसका पेस्ट लगाइए, आपका हेयर फॉल में काफी हद तक इंप्रूवमेंट दिखेगा। साथ में आपके बालों में जो डेंड्रफ है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। या आपकी स्किन पर शाइनिंग लेकर के आता है। त्रिफला के इतने सारे बेनिफिट हैं कि एक वीडियो कम पड़ जाएगा। हजारों में इसके ऊपर रिसर्च हुई है। तो त्रिफला को यूज करना है तो कैसे आप कर सकते हैं? नॉर्मली आप रात को 1 चम्मच गुनगुने पानी से त्रिफला को रोज लेना स्टार्ट करें। अगर मॉर्निंग में लेना चाहते हैं तो त्रिफला को आप गाय के घी से, देसी गाय के घी से मिक्स करके उसको पेस्ट की तरह लेहन कर्म करें, तो ऐसा ये रसायन कुछ हद तक आपके लिए काम करेगा। अगर पर्टिकुलर टारगेटिंग रसायन के रूप में आपको काम करवाना है और बॉडी को हेल्दी रखना है तो आयुर्वेद डॉक्टर से जाकर के आप कंसल्ट करें, या आप मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, जहां पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपके अकॉर्डिंग आपको इसका जवाब दूंगा। चलिए, तो मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।